गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे आज के ट्रेनिंग सेशन में। थैंक यू सो वेरी मच। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आज के सेशन में आने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए मैसेज के अंदर, कमेंट्स के अंदर यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है। अगर आवाज़ आ रही है तो क्लियर कर दीजिए, लिख दीजिए एक बार। थैंक यू सो वेरी मच। रुपेश जी, रोयल हर्ष जी के नाम से हैं, मनीष जी, दीपक कश्यप जी, थैंक यू सो वेरी मच। अनुज जी। सो एक बार अपने ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज के सेशन को ज्वाइन कर पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ, क्योंकि बहुत अमेजिंग होने वाला है। एक बार सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज के सेशन को अटेंड कर पाएँ, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं। जी, वॉइस क्लियर है। थैंक यू सो वेरी मच मनीष जी, आशी मैम, कामनी जी और सभी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत अमेजिंग होने वाला है, सो ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो ही आगे आप सीख पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा नोट्स बनाने की माय डियर फ्रेंड, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो कामयाब ज़रूर होंगे। और एक बार अपने जो भी आपका बिजनेस का टीम का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज डाल दीजिए कि आज की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। थैंक यू सो वेरी मच। और मैं कमेंट्स को ऑफ करता हूँ। अगेन मैं लास्ट में एक बार कमेंट्स को ऑन करूँगा, सो जब जरूर मिलते हैं कमेंट्स के अंदर। वॉइस ऑल्सो क्लियर, थैंक यू सो वेरी मच। तो मैं कमेंट्स को एक बार ऑफ करता हूँ, ट्रेनिंग पे स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम सीखने आए हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। और आज की जो ट्रेनिंग है बहुत अमेजिंग होने वाली है। सो पूरी ट्रेनिंग को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके सामने 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपकी बिजनेस को बढ़ा देंगे, जो आपके आने वाले टाइम में आप अच्छे से अपने आप को बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे। सो नोट्स बनाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा समय न लगाते हम सीधा सीखने पे स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे आज के ट्रेनिंग सेशन में। और जो आज का ट्रेनिंग सेशन है वो है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आज की ट्रेनिंग को आपने पूरा समझ लिया, उसको अप्लाई कर लिया, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये ट्रेनिंग आपका बिजनेस बढ़ा देगी, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्लोज मैक्सिमम बिजनेस एवरी मंथ। हर महीने हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कैसे क्लोज करें। सो मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूं। उन पॉइंट के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अगर आप इन पॉइंट्स पे काम करेंगे तो एवरी मंथ आपका जो बिजनेस है वो ज्यादा से ज्यादा होगा। और हर कोई इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ है, अपना बिजनेस ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है, हर कोई बिजनेस बढ़ाना चाहता है। सो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज आपको बताने वाला हूं जिसपे आप काम करेंगे, आपका बिजनेस जरूर बढ़ेगा। बट आज की ट्रेनिंग आपके लिए काम जब ही आएगी जब आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। अगर आप नए हैं, नए गेस्ट हैं और इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, सो एक बार अपने बेसिक्स को जरूर स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, बेसिक ट्रेनिंग लीजिएगा। जिनके साथ भी आप ज्वाइन हुए हैं, आपके अपलाइन आपकी बेसिक ट्रेनिंग करते होंगे, सो बेसिक ट्रेनिंग लीजिएगा। और जो आज की ट्रेनिंग है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उन्हीं के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जिनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, क्योंकि वही लोग अपने बिजनेस को मैक्सिमम करना चाहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग को। और आज के पहले पॉइंट से, क्योंकि जो आज की ट्रेनिंग है वो है अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा कैसे करें। सो आज का जो पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, लिख लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं अपने बिजनेस को हर महीने ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मैक्सिमम बिजनेस को क्लोज करने के लिए। सो उसमें मैं आपके साथ आज का पहला पॉइंट शेयर करता हूं। अगर आप अपने हर महीने का, मैं केवल इस मंथ की बात नहीं कर रहा हूं, हर महीने अगर आप अपना बिजनेस ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, सो पहला पॉइंट लिख लीजिए, सेट योर टारगेट ऑन द वेरी फर्स्ट डेट ऑफ मंथ। सेट योर टारगेट ऑन द वेरी फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। लिख लीजिए, मैं अगेन रिपीट करता हूं, सेट योर टारगेट ऑन द वेरी फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की पहली तारीख को ही अपना टारगेट सेट कीजिए कि इस मंथ आप क्या पीवी अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है वो वीडियो है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हर महीने हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कैसे क्लोज करें। सो आज का मैं पहला पॉइंट आपको कहना चाहता हूं, सेट योर टारगेट। अपना टारगेट सेट कीजिए महीने की पहली तारीख में। जो भी आपका बिजनेस मंथ जिससे स्टार्ट होता है, अगर आपका 2 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो 2 अप्रैल आपकी महीने की पहली तारीख है। सो आप टारगेट सेट कीजिए कि मैं इस महीने कितना बिजनेस करना चाहता हूं। सेट योर टारगेट ऑन द वेरी फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, क्योंकि आप हर महीने बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। और अगली बात बताता हूं, टारगेट अगर आप सेट कर रहे हैं तो जो भी आपने पिछले महीने बिजनेस करा है उससे डबल का टारगेट सेट कीजिए। लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, अगर आपने जो भी पिछले महीने टारगेट सेट करा है उसका डबल टारगेट सेट करना है आपको, अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं।
आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, बताता हूं, क्योंकि डबल टारगेट सेट से ही आपका बिजनेस बड़ा होगा। पहला पॉइंट है सेट योर टारगेट ऑन द वेरी फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। जो भी आपका महीना है, 2 अप्रैल, 2 मई, 2 जून, जो भी डेट से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, जिस मंथ की डेट से बिजनेस स्टार्ट होता है, उसी दिन अपना बिजनेस का टारगेट प्लान कर लीजिए कि मैं इस महीने कितना करना चाहता हूं, और डबल टारगेट सेट कीजिए। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, डबल टारगेट। अगर आपका पिछले महीने 5000 पीवी हुआ था, सपोज दैट अभी अप्रैल चल रहा है, मार्च महीने में आपका 5000 पीवी हुआ है और आप अप्रैल में टारगेट सेट कर रहे हैं, तो 10,000 का टारगेट लीजिए, डबल टारगेट लीजिए। क्योंकि कहा जाता है माय डियर फ्रेंड, हमने एग्जाम्स भी दिए हैं बहुत सारे, हम 100 नंबर के लिए पढ़ते थे, तब जाके हमारे 80-90 नंबर आते थे। अगर आप 10,000 का टारगेट लेंगे, डबल पीवी का टारगेट लेंगे अपना, अगर पिछले महीने 5,000 हुआ है तो इस महीने 10,000 पीवी करना है मिनिमम। पिछले महीने आपके पूरा पीवी 10,000 हुआ है तो इस महीने 20,000 करना है। तो टारगेट डबल कर लेंगे, जब भी आपका 20,000 का टारगेट लेंगे, तभी जाके आपका 15-16,000 अचीव होगा। नहीं तो आपने 10,000 पीवी करा था, डबल का टारगेट नहीं लेंगे तो 10 की जगह 11 ही रह जाएगा, क्या पता 10 से 9 भी हो जाए। बट जब हम टारगेट डबल सेट करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी उस पर ज्यादा लगती है और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ काम करते हैं। और जितनी ज्यादा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, एक्साइटमेंट के साथ काम करेंगे, उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। लिखते रहिएगा माय डियर फ्रेंड, जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला तो आपको टारगेट सेट करना है, और टारगेट मैंने बता दिया, जितना भी बिजनेस आपका पिछले महीने हुआ उसका डबल। ये डायरेक्टर अबव के लिए खासकर ये पॉइंट है। और जो बिलो डायरेक्टर है, लेट सपोज कोई 8% पे है, उनका पिछले महीने 600 पीवी हुआ, तो पहले ही अपना माइंड सेट कर लो कि इस महीने मुझे एनी हाउ 1200 करना है। अब आप कहेंगे सर इससे क्या होता है, मैं बताता हूं। एक लाइन लिखना है, एक अगला पॉइंट जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, लिख लेना। अगर आप आज की पूरी ट्रेनिंग को एंड तक समझेंगे, हर एक पॉइंट को लिखेंगे, उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ेगा। एक बात कही जाती है इस बिजनेस में, लिख लेना, फर्स्ट यू फेक इट देन यू मेक इट। लिख लीजिए, फर्स्ट यू फेक इट देन यू मेक इट। अगेन रिपीट करता हूं, फर्स्ट यू फेक इट देन यू मेक इट। पहले आप फेक इट मतलब उसको नकली बनाते हैं, फिर उसको असलियत में बनाते हैं। कहने क्या चाहता हूं, आपने डबल जो टारगेट लिया, उसको अपने माइंडसेट में एक फेक इमेज बनाई कि हाँ मेरा इतना आ रहा है। जब बनेगी फेक इमेज, जब भी तो वो असलियत में बनेगी। फर्स्ट यू फेक इट देन यू मेक इट। आपसे पूछता हूं, ताजमहल सबसे पहले कहां बना था? आप सोचेंगे आगरा में बना था। माय डियर फ्रेंड, आगरा से पहले वो सोच में बना था। सोच में बना था जिन्होंने ताजमहल बनवाया, समझ रहे? उनकी सोच में ताजमहल नहीं बनता तो असलियत में ताजमहल नहीं बनता, समझ रहे? तो जो भी आप असलियत में पीवी अपना ऐप के अंदर चाहते हो, उसको पहले अपने दिमाग में बनाओ। फर्स्ट यू फेक इट, अपने दिमाग में बनाओ, देन यू मेक इट, जब वो ऐप के अंदर बनेगा। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, पिछले महीने जितना बिजनेस हुआ ना कोई टारगेट लेते हैं, टारगेट लेते तो डबल का माइंडसेट ही नहीं रखते हैं, डबल की इमेज ही माइंड में, फेक इमेज नहीं बनाते। फेक इमेज बनाएंगे जब भी तो रियलिटी में बनेगी, समझ रहे हैं जी? तो फर्स्ट यू फेक इट देन यू मेक इट, और टारगेट लो डबल टारगेट लेंगे, ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगला पॉइंट आपको बताता हूं। अब आपने टारगेट ले लिया, डबल टारगेट ले लिया, और फर्स्ट यू फेक इट देन यू मेक इट, ये आप पॉइंट समझ गए। अब अगला पॉइंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर महीने अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 इंप्रूवमेंट्स। लिख लीजिए। मैं सिंपल बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे मैसेज आता है कि सर हिंदी में ट्रेनिंग दीजिए, तो मैं बिल्कुल ये सिंपल तरीके से आपको एक इंग्लिश में लाइन डिफाइन कर रहा हूं, उसको हिंदी में बताता हूं। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 इंप्रूवमेंट्स। इसका मतलब क्या है? लिस्ट बनाइए जो 10 चीजों का आप सुधार करना चाहते हैं अपने अंदर। आपने मार्च महीने में जो भी बिजनेस करा, अप्रैल में उससे बढ़िया करना चाहते हैं, अप्रैल में जो भी करा मई में उससे बढ़िया करना चाहते हैं, हर महीने बिजनेस को बढ़िया करना चाहते हैं, तो पहले लिस्ट बनाइए कि मेरा जो पिछले महीने बिजनेस हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, बट ये महीने का नया दिन है, क्योंकि हर महीने की नई डेट पे आपको अपना टारगेट लेना है। तो उसी दिन आपको लिस्ट बनानी है कि जो पिछले महीने मैंने काम करा, उसके अलावा मैं इस महीने अपने अंदर क्या 10 इंप्रूवमेंट ला रहा हूं जो मेरा बिजनेस और बढ़ा दें। समझना माय डियर फ्रेंड, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। पिछले महीने जो भी बिजनेस हुआ अच्छा हुआ, खुद से पूछिए कि पिछले महीने मैंने जो जो करा उनमें और मैं 10 इंप्रूवमेंट क्या लाऊं इस मंथ अपने अंदर, कि जिससे मेरा बिजनेस और बढ़ जाए। हर वो लीडर का बिजनेस मैक्सिमम क्लोज होगा जो अपनी एवरी मंथ 10 इंप्रूवमेंट करने वाले एरियाज की लिस्ट बनाएगा कि पिछले महीने मैंने रिक्रूटमेंट कम करी तो इस महीने मुझे रिक्रूटमेंट ज्यादा करनी है।
पिछले महीने मेरा स्केल पे काम नहीं हुआ, मतलब एक ही एरिया में काम चलता रहा, ज्यादा दिल्ली से बाहर नहीं गया या जहां पे मैं रहता हूं उस एरिया से बाहर नहीं गया, तो इस महीने मैं दूसरे स्टेट में काम करूंगा। ऐसे 10 पॉइंट बनाइए इंप्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है अगर आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो आप सक्सेस की तरफ है, आप आगे बढ़ रहे हैं। जो पर्सन सोचता है मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, वो सक्सेस भी नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, आपको 10 पॉइंट की लिस्ट बनानी है हर मंथ की स्टार्टिंग में, कि जो पिछले महीने मैंने करा उसमें और 10 इंप्रूवमेंट में इस महीने क्या लाऊं जिससे मेरा बिजनेस ज्यादा हो। सो आप अगर 10 इंप्रूवमेंट की लिस्ट बनाएंगे तो देखना खुद को एक अलग लेवल पे पाएंगे, चेंज पाएंगे, और जब चेंज पाएंगे तो आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? तो आपने यहाँ पे 3-4 पॉइंट मैंने बता दिए, लिख लिए। आगे का पॉइंट मैं आपको बताता हूं, लिख लीजिए। प्लान योर मंथ अकॉर्डिंग टू द टारगेट, लिख लीजिए। अभी तक आपने क्या लिया? टारगेट लिया, टारगेट को डबल करा, फर्स्ट यू फेक इट देन यू मेक इट, फिर आपने 10 इंप्रूवमेंट की लिस्ट बनाई। अगला पॉइंट लिख लीजिए, प्लान योर मंथ अकॉर्डिंग टू द टारगेट। अब आपने टारगेट लिया, समझना बहुत गहरी बात बता रहा हूं, आपने टारगेट लिया कि मुझे इस महीने लेट सपोज 50,000 पीवी करना है, ठीक है, या मुझे इस महीने 20,000 पीवी करना है, तो ये आपका टारगेट लिया, तो उसके अकॉर्डिंग मंथ को प्लान करो। प्लान योर मंथ अकॉर्डिंग टू द टारगेट, प्लान योर मंथ अकॉर्डिंग टू द टारगेट, कि 30 दिन का महीना है, मुझे 30,000 पीवी निकालना है। सो मैं 12 तारीख तक, क्योंकि वेस्टीज के अंदर 12 तारीख तक कंसिस्टेंसी स्कीम होती है। और एक बात बता रहा हूं, लिख लेना माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस साइकोलॉजी से काम करेंगे, इस माइंडसेट से काम करेंगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। जितना भी आपने मंथ का टारगेट लिया है, अपना माइंडसेट क्रिएट कर लीजिए कि मेरा 50% बिजनेस 12 तारीख तक होगा। अगर आपने पिछले महीने 5,000 पीवी करा था, इस महीने आपने मंथ के स्टार्टिंग में टारगेट लिया कि मुझे 10,000 पीवी करना है, तो 10,000 पीवी का 50% कितना हुआ? 5,000। तो माइंडसेट बनाइए कि मुझे 12 तारीख तक अपना 50% बिजनेस करना है, जो भी आपने टारगेट लिया है उसका। अगर आप इस साइकोलॉजी से काम करेंगे ना कि मुझे मेरा 50% बिजनेस 12 तारीख तक आ जाए, तो डेफिनेटली आपका हर महीने बिजनेस मैक्सिमम क्लोज होगा। और 50% टारगेट लेना है, 50% जो बिजनेस करना है वो टारगेट का करना है, लास्ट मंथ के बिजनेस का 50% नहीं कह रहा हूं मैं। 12 तारीख तक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वेस्टीज में सबसे ज्यादा जिस पे काम होता है वो होती है कंसिस्टेंसी स्कीम, और कंसिस्टेंसी स्कीम वेस्टीज में 12 तारीख तक ही होती है रीपरचेज में। वेस्टीज कभी कभी सर्वर की वजह से एक्सटेंड हो जाती है, मैं बात कर रहा हूं आपको एक्चुअल, तो एक्चुअल जो है वो 12 तारीख तक होती है। आप एक्सटेंशन पे डिपेंड मत रहिए, 12 तारीख तक कंसिस्टेंसी होती है। तो माइंडसेट आपका होना चाहिए कि जो भी मैंने टारगेट लिया है उसका 50% पीवी मेरा 12 तारीख तक आएगा। अगर इस साइकोलॉजी, इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो आपका बिजनेस हर महीने जरूर बढ़ेगा। अगली बात बताता हूं, अब कंसिस्टेंसी के बाद होती है रीपरचेज, जो हर महीने की 17 से 18 तारीख तक की होती है। तो माइंडसेट होना चाहिए जो भी मैंने टारगेट बनाया इस मंथ का, उसका मिनिमम 80% बिजनेस मेरा 18 तारीख तक आ जाना चाहिए हर महीने की। क्योंकि जो आज की ट्रेनिंग है उसमें यही सीख रहे हैं, हर महीने ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कैसे क्लोज करें। अगर आप हर महीने अपना बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं, सो 80% बिजनेस आपका आ जाना चाहिए हर महीने के 18 तारीख तक, जो भी आपने टारगेट लिया है उसका 80%। तो अगर आप 50% का टारगेट लेकर सेट करते हैं 12 तारीख तक, तो आपका जरूर बिजनेस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्लान कर रहे हैं अपना मंथ, मैंने बताया ना, प्लान योर मंथ अकॉर्डिंग टू द टारगेट। आपका टारगेट क्या लिया आपने? इस महीने टारगेट लिया 10,000 पीवी, तो आप प्लान कर रहे हैं ना कि 12 तारीख तक कितना करना है, 18 तक कितना करना है। और एक बात कही जाती है, लिख लेना माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, लिख लेना। प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक लाइन बता रहा हूं, प्लानिंग पे जो डिपेंड होती है। कहा जाता है एवरीबडी फेल्स टू प्लान, लिख लेना, एवरीबडी फेल्स टू प्लान और एवरीबडी प्लान्स टू फेल। समझना मैं बताना क्या चाहता हूं, एवरीबडी फेल्स टू प्लान, हर कोई फेल हो जाता है प्लान करने में। और अगली लाइन, एवरीबडी प्लान टू फेल्स, कोई भी फेल होने के लिए प्लानिंग नहीं करता है। एवरीबडी फेल्स टू प्लान, हर कोई फेल हो जाता है प्लान करने के लिए, अपनी प्लानिंग करने के लिए कि मैं इस दिन कितना करूंगा, इस दिन कितना करूंगा, बट कोई भी प्लानिंग नहीं करता फेल होने के लिए। नॉट एवरीबडी प्लान टू फेल्स, समझ रहे हैं? कोई भी प्लानिंग नहीं करता है फेल होने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, आपको आज से फेल नहीं होना है प्लानिंग करने में। आज आप प्लानिंग कीजिए, समझ रहे? एवरीबडी फेल्स टू प्लान, बहुत गहरी बात है, लिख लीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड, आज से आपको फेल नहीं होना प्लान करने में, ठीक है जी। बट अधिकतर लोग क्या हो जाते हैं, एवरीबडी प्लान टू फेल्स।
वो हमेशा कोई भी अपने फेल होने की प्लानिंग नहीं करता है, समझ रहे हैं? आपको आज से फेल नहीं होना प्लान करने में, ध्यान से समझिएगा जो मैंने बात बताई है। और माय डियर फ्रेंड, प्लानिंग के ऊपर मैंने आपको बता दिया, कंसिस्टेंसी पे काम करना है आपको। 12 तारीख तक 50% करेंगे। इसके बाद अगली बात लिख लीजिए जो मैं आपको करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो डेली वर्क ऑन SSS फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर आप हर महीने अपना बिजनेस मैक्सिमम करना चाहते हैं, डेली वर्क ऑन SSS फॉर्मूला। SSS फॉर्मूला क्या है? स्किल, स्केल, स्पीड। और ये मैंने लिखा डेली। अब मैंने आपका क्या करा, पहले टारगेट सेट करवाया, फिर आपने टारगेट डबल करा अपने महीने का जो मैंने बताया, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट यू फेक इट देन यू मेक इट, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करी कि 12 तारीख तक कितना करना है, 18 तारीख तक कितना करना है। फिर उसके बाद मैं आपको क्या बता रहा हूं, डेली वर्क ऑन SSS फॉर्मूला। आपको डेली काम करना है SSS फॉर्मूले पर। SSS फॉर्मूला क्या है? स्किल, स्केल, स्पीड। अपने आप से पूछिए, डेली काम करना है तो ये आपका, एक मैं बात बोल देता हूं, लिख लीजिएगा। अगर आप अपने महीने का बिजनेस हर महीने ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं तो आपके पास डेली टाइम टेबल होना चाहिए अपना, कि कल मैं किसको मीटिंग दिखा रहा हूं। समझ रहे हैं जी? जब आपके पास डेली टाइम टेबल होगा तो उसके अंदर एक पॉइंट ऐड कर देना SSS, कि आज मैंने अपनी स्किल्स को इंप्रूव करा या नहीं करा। SSS का मतलब होता है स्किल, स्केल और स्पीड। तो उस डेली टाइम टेबल जो आपने बनाया उसके अंदर एक सेक्शन ऐड कर देना SSS का। और SSS में अपने आप से पूछना, क्या मैंने आज स्किल पे काम करा, क्या मैंने आज स्केल पे काम करा, मतलब जहां मेरी टीम चल रही है उसके अलावा मैं अदर स्टेट में प्रोस्पेक्टिंग करी, अदर स्टेट में मेरी ज्वाइनिंग हुई या नहीं हुई। और स्पीड, क्या मैंने आज कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग काम करा, लेजीनेस में काम करा या स्पीड से काम करा। और कहा जाता है माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में जब तक आपका ₹1,00,000 का चेक ना है ना, तब तक आप अपना 110% दीजिए। 100% भी नहीं, 110%, 110% दीजिए अपना। क्योंकि जब 1,00,000 का चेक आ गया ना तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास टीम आ जाएगी, आपके लीडर बन जाएंगे। बट जब तक 1,00,000 का चेक ना है, अपनी दिन रात लगा दीजिए और डेली वर्क कीजिए SSS फॉर्मूला पे। SSS फॉर्मूला क्या है? स्किल, स्केल और स्पीड। अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। और एक बात मैंने और बता दी है, डेली टाइम टेबल। आपके पास अपना एक डेली टाइम टेबल होना चाहिए कि मैं कल किसको मीटिंग दिखाने जा रहा हूं, कल मेरी कितनी मीटिंग होगी, कल किस टाइम में बुक पढ़ने बैठूंगा, कल किस टाइम में वीडियो देखने बैठूंगा। हर वो इंसान का बिजनेस मैक्सिमम होता है जो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करता है। नहीं तो आप क्या करेंगे, ना टारगेट लेंगे ना प्लानिंग करेंगे, जैसा पिछला महीना गया ऐसे अगला जाएगा, तो आपका माइंडसेट ऐसी, आपका बिजनेस ऐसे चलता रहेगा। समझ रहे? एक बात कही जाती है, फ्रॉम हेयर टू वेयर, यहां से कहां। पिछले महीने अगर आपका 5,000 पीवी हुआ तो क्या इस महीने भी 5,000 करना चाहते हैं? नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, उसके अकॉर्डिंग मेहनत तो करिए, अपना कंफर्ट जोन को लीव कीजिए, डेली टाइम टेबल बनाइए, उसमें मेंशन कीजिए मैं कितनी टाइम, एक कही जाती है डेली वर्क रिपोर्ट, समझ रहे? वो अपने अपलाइन को भेजिए। डेली वर्क रिपोर्ट क्या होती है कि आज मैं कितनी मीटिंग कर रहा हूं, समझ रहे? लिख लीजिएगा डेली वर्क रिपोर्ट। उसके अंदर 5-6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि मैं कितनी मीटिंग कर रहा हूं, आज मैंने बुक पढ़ी या नहीं पढ़ी, कितनी देर बुक पढ़ी, लिखी है 30 मिनट्स 20 मिनट्स, आज मैंने वीडियो देखी या नहीं देखी, आज मैंने SSS फॉर्मूले पे काम करा है नहीं करा, आज मैंने RRR फॉर्मूले पे काम करा है नहीं करा। अब RRR क्या होता है वो भी बता देता हूं अगर कुछ लोग नए हैं, रिक्रूट, रिटेन और रिजल्ट। माय डियर फ्रेंड, ये बात मैं कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, और आप सब वही लोग हैं जो बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो ऑलवेज वर्क ऑन SSS फॉर्मूला एंड RRR फॉर्मूला। डेली काम करना है इन दोनों चीजों पे। SSS का मतलब क्या है? स्किल, स्केल, स्पीड। लिख लीजिए, इस पे डेली काम करना है और अपने डेली वर्क रिपोर्ट में ऐड कर दीजिए कि आज मैंने SSS पे काम करा है नहीं करा, आज मैंने RRR पे काम करा है नहीं करा। RRR क्या है? रिक्रूट, रिटेन, रिजल्ट। आज मैंने कितनी रिक्रूटिंग करी है, मेरी टीम में कितनी रिक्रूटिंग हुई, और रिटेन, मैं उनको रिटेन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। अब बहुत से लोगों को मेरे पे क्वेश्चन आता है कि सर लोग आते तो है छोड़ के चले जाते हैं, रिटेन करने के लिए क्या करना है? एक, क्योंकि आज रिटेनिंग की ट्रेनिंग है, फिर भी अब रिटेनिंग वर्ड आया तो उसके ऊपर आपको एक पॉइंट बता देता हूं, लिख लेना। अगर आप अपनी टीम में रिटेनिंग रेशियो बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपकी टीम में जो ज्वाइनिंग हो रही है उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए काम करना है आपको इवेंट्स। लिख लीजिए इवेंट्स। अगर आप अपनी टीम में रिटेनिंग रेशियो बढ़ाना चाहते हैं तो इवेंट्स पे काम करना है। इवेंट का मतलब क्या होता है? जो भी ट्रेनिंग हो रही है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, व्हाटएवर। अगर ऑनलाइन हो रही है तो अपने ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को उस ऑनलाइन ट्रेनिंग में बिठाइए, चाहे वो बेसिक ट्रेनिंग हो, चाहे वो इंडक्शन मीटिंग हो,
चाहे वो CNT हो, और ऑफलाइन चाहे वो सक्सेस सेमिनार हो, चाहे कोई रेजिडेंशियल वर्कशॉप हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट्स में बिठाइए। जितने ज्यादा लोगों को इवेंट्स में बिठाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, उतनी ज्यादा आपकी टीम में रिटेनिंग रेशियो बढ़ेगा। और अगर इवेंट नहीं हो रहे हैं तो डायरेक्टर ऑफ से कहना चाहता हूं, खुद के इवेंट लगा दीजिए। हफ्ते में मिनिमम 2 बार आप ऑनलाइन CNT कीजिए, आप अपने लेवल पे, या अपलाइन से डिस्कस कीजिए, अपलाइन ऑर्गेनाइज करेंगे, उनके अंडर काम कीजिए। समझ रहे जी? सो जो भी आपके गोल्ड अबव स्टार अबव लाइन है, उनसे पूछिए कि सर हमारे ग्रुप की CNT हो रही है नहीं हो रही है। तो एवरी वीक में मिनिमम 2 बार आपको CNT करनी है, क्योंकि जब बार बार CNT होगी तो लोग उसमें बैठेंगे, तो रिटेनिंग रेशियो बढ़ेगा। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? तो आपको उस पर काम करना। अगर आप उस पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप ग्रो कर पाएंगे। अब मैंने आपको SSS भी बता दिया है, प्लान योर मंथ भी बता दिया है, ठीक है जी। और हाँ, एक चीज और बताता हूं, ध्यान से सुन, क्योंकि आखिरी के 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, क्योंकि आखिरी में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, सो आखिरी के 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर जरूर काम करना। अब क्या होता है, देखो आपने टारगेट सेट कर लिया, डबल टारगेट ले लिया, प्लानिंग कर ली मंथ की, ठीक है जी, लिस्ट बना ली कि मुझे अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट लानी है, SSS फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं, आपने अपना डेली वर्क रिपोर्ट। देखो एक बात बताता हूँ, अगर कामयाब होना चाहते हैं ना तो डेली वर्क रिपोर्ट जरूर बनाइए। डेली वर्क रिपोर्ट में लिखिए कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ डेली, क्योंकि मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मैंने एक टॉपिक पे ट्रेनिंग डाली हुई है, तो वहां पे आपको पता लगेगा मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। पिछले हफ्ते मैंने ट्रेनिंग करी थी कार्डिनल रूल्स के ऊपर, सो आपको उसमें सीख पाए थे कि 10 ऐसे पॉइंट, तो उन पे काम कीजिएगा। अब जो अगली बात मैं बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने अब तक आपको 12 तारीख तक 50% PV बता दिया, 80% PV 18 तारीख तक बता दिया, और अपना सारी चीजें बता दिया आपको। इसके बाद मैं आपको लास्ट पॉइंट आज का बताता हूं जो होने वाला है, क्योंकि 8-9 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब लिस्ट ऑफ फोकस्ड लीडर लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं क्या है ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिस्ट ऑफ फोकस्ड लीडर, लिस्ट ऑफ फोकस्ड लीडर, समझना। अब लेट सपोज कि आपने इस महीने 10,000 PV का टारगेट लिया, ठीक है। अब आपका उसमें डिफाइन होगा ना कि मुझे इसका इस महीने डायरेक्टर करवाना है, इसका इस महीने सिल्वर करवाना है, इसको इस महीने LOB दिलवानी है, इसका 8% करवाना है, इसका 5% करवाना है, या पिछले महीने पर्सन नया ज्वाइन हुआ है तो एनी हाउ इसका इस महीने डायरेक्टर करवाना है। समझ रहे? पिछले महीने मैंने 8% करा तो मुझे इस महीने डायरेक्टर करना है, अपने अपलाइन को बताइए। तो आपको लिस्ट बनानी है फोकस्ड लीडर की, कि जिन जिन के अकॉर्डिंग आपको उनका लेवल इंक्रीज करवाना है, किस किस का आपको डायरेक्टर करवाना है। महीने की पहले ही दिन उसका नाम लिख लीजिए, एक सेक्शन बना लीजिए आज से। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो वो डायरी जरूर बनाते होंगे, और डायरी में एक बात लिख लीजिएगा, एक अलग अपना सेक्शन बना लीजिएगा, लिस्ट ऑफ फोकस्ड लीडर, कि इस महीने मुझे किन लीडर पे फोकस करना है। लिस्ट ऑफ फोकस्ड लीडर, कि मुझे किन लीडर्स पे फोकस करना है, उनमें नाम लिखिए जिन जिन का आप लेवल इंक्रीज करवाना चाहते हैं। पिछले महीने वो 8% है तो इस महीने उनका 10% करवाना, उनका नाम लिख लीजिए। जिन जिन का डायरेक्टर लेवल अचीव करवाना उनका नाम लिख लीजिए। जिन जिन का सिल्वर करवाना उनका नाम लिख लीजिए। जिन जिन को LOB दिलवानी उनका नाम लिख लीजिए। अब आपकी डेली कॉलिंग जानी चाहिए उनके ऊपर, आपकी डेली कॉलिंग जानी चाहिए उनके पास। क्यों? क्योंकि अगर जब तक आपकी टीम में अगर पिछले महीने कोई ज्वाइन हुआ, अगर इस महीने आप उसका 8% करवाना चाहते हैं, इस महीने आप उसका 10% करवाना चाहते हैं, तो आप उसे खुद कॉलिंग कीजिए कि सर पिछले महीने आपने ज्वाइन करा है, अच्छी बात है, ID ग्रीन हो गई है, सर इस महीने हम डायरेक्टर की प्लानिंग करते हैं, बट डायरेक्टर ना भी हुआ तो सर 10% तो जरूर करेंगे। तो उनको प्लानिंग बताइए, और बहुत सारी ट्रेनिंग में कर चुका हूं और आपके प्लानिंग में करते हैं, तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग उनके साथ काम कीजिए। होता क्या है, किसी के पास लिस्ट ही नहीं होती है कि किन किन लीडर के साथ काम करना है, फिर पूरा महीना निकल जाता है, सर काम तो आया ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, आज से लिस्ट बना लेना अपने लीडर्स को, जिन जिन को आपको डायरेक्टर लेवल अचीव करवाना है, जिन जिन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है जी। और अगर आप नए इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं तो पहले बेसिक्स पे काम कीजिए, क्योंकि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तभी तो टीम में लोग आएंगे, टीम में लोग आएंगे तभी तो हर महीने बिजनेस ज्यादा करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, आज से ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, SSS फॉर्मूला, फर्स्ट यू फेक इट देन यू मेक इट, और इसमें सब चीजें काम करेंगी, बट एक चीज सबसे ज्यादा काम करेंगी कि आपका माइंडसेट। मेक योर माइंडसेट। अगर आपने अपना माइंडसेट बना लिया ना, तभी सारा काम हो पाएगा, नहीं तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। आप कितनी ट्रेनिंग ले लो, कितनी वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, जब तक आपका माइंडसेट नहीं है काम नहीं होगा। सो सबसे पहले माइंडसेट बनाओ कि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, फिर माइंडसेट के अंदर डबल टारगेट डालो कि ये डबल टारगेट मैं लूंगा तो अचीव करूंगा फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो जरूर होगा।